अंबानी को है, लगातार बयानबाजी जो है वो बढ़ती जा रही है। बीजेपी लगातार यही आरोप लगा रही है कि अडानी अंबानी किसके वक्त में फले फूले, किसके वक्त में उन्होंने अपनी यूं कह सकते हैं धमक को पाया, यानी कि अपना वर्चस्व कायम किया, वो पहले आप बता दीजिए, कांग्रेस पहले बता दीजिए। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, आगे बढ़ेंगे हम। इधर सैम पित्रोदा के बयान से हलबली मच गई, यानी कि खलबली पूरी तरीके से मच गई। पित्रोदा ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने मंडी रैली में कहा कि कांग्रेस पार्टी चमड़ी के आधार पर देश को विभाजित करने की योजना पर काम कर रही है। देखिए पित्रोदा का ये बयान किस तरीके से सामने आया, इसको लेकर लगातार चीराकशी हो रही थी। ये देश और जनता के लिए किसी भी सूरत हाल में सही नहीं है। इसके साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सैम पित्रोदा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। चलिए अब आपको बता दें ये विवादित बयान क्या है। पित्रोदा के बयान पर सियासी भूचाल देखने को मिला। नस्ली टिप्पणी पर शहजादी को देना होगा जवाब। सैम पित्रोदा ने कहा था पूर्वोत्तर वाले चीनी जैसे तो दक्षिण के लोग अफ्रीकन लगते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देशवासियों के अपमान पर आज मैं बहुत गुस्से में हूं। देखिए किस तरीके से एनबीटी ने भी, नव टाइम्स ने और दैनिक जागरण ने इस खबर को तरजीह दी है। फिलहाल देखिए अब दिलचस्प मौलिका यहाँ पर यह हो जाता है कि पित्रोदा के बयान से खुद कांग्रेस ने किनारा कर लिया। ठीक है, पित्रोदा की टिप्पणी से कांग्रेस ने खुद को पूरी तरीके से अलग कर लिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा कि भारत की विविधता को चित्रित करने के लिए एक पॉडकास्ट में, यानी कि पॉडकास्ट में पित्रोदा दी गई उपमाएं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, अस्वीकार है। कांग्रेस इस उपमाओं से खुद को पूरी तरीके से अलग करती है। भाजपा द्वारा बयान को मुद्दा बनाए जाने के बाद पित्रोदा ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया है। लेकिन बड़ा सवाल मोनिका वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि पित्रोदा आखिरकार ऐसी बयानबाजी कर क्यों रहे थे। क्योंकि आपको याद होगा जरा सी भी बयानबाजी, इस तरह की बयानबाजी आप करते हैं तो पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचता है। फिलहाल कांग्रेस ने तो किनारा कर लिया, लेकिन अभी भी बीजेपी इस पूरे मसले को जरूर भुना रही है। जी देखिए, कांग्रेस में सैम पित्रोदा जो है वो ओवरसीज में अध्यक्ष है और अक्सर इस तरह के स्टेटमेंट को लेकर वो कंट्रोवर्सी में बने रहते हैं। हाल ही का आपको स्टेटमेंट उनका याद ही होगा और एक बार फिर से जब उन्होंने नस्ल भेद की बात की है, रंग भेद की बात की है। कल हम खुद बुलेटिन कर रहे थे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना पहुंचे हुए थे, उन्होंने साफ तौर पर यह स्टेटमेंट दिया कि जब मेरा मजाक उड़ाया जाता है तो मुझे गुस्सा नहीं आता, पर चूंकि भारतीयों पर इस तरह से उन्हें बांटने की बात हो रही है रंग भेद के आधार पर कि वहां पर कोई काला है और वहां पर चीनी जैसा लगता है और अरब जैसा लगता है पश्चिम में, तो इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि हम तो कृष्ण के पुजारी हैं, हम रंगों की क्या बात करें, भारत एक विविधता वाला देश है। साथ ही साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी जो है जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब पलटवार किया। और एकाएक देखिए जैसे प्रधानमंत्री ने पलटवार के, भारतीय जनता पार्टी भी तुरंत आक्रामक नजर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से और कांग्रेस पार्टी को निशाने पर लिया गया। कांग्रेस भी इस बात को समझ गई कि ये जो स्टेटमेंट है अगर तुरंत इस पर सफाई नहीं पेश की गई तो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में हमें नुकसान पहुंचाएगा और शायद इसी वजह से वो दबाव जो पड़ा है दीपिका, शायद इसीलिए सैम पित्रोदा